कोरोना वॉरियर लाइव में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरकेश सिंह बैकुंठपुर गोपालगंज के जल जागरण मंच के अध्यक्ष हैं। हरकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। जी बताओ। हरकेश जी, सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से कोरोना एक महामारी सामने आई, कोई इसके लिए तैयार नहीं था। कोरोना वॉरियर्स की एक शब्द की पहचान भी इसी संकट के काल में हुई। आपने भी तमाम लोगों को राहत पहुंचाई, एक कोरोना वॉरियर की भूमिका अदा की। किस तरह से आप लोगों से जुड़े इस दौरान? हमने तो लोगों को खाने का व्यवस्था कराया, गरीब लोगों को खाने की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था, बराबर हम लोग लगे रहे। प्रवासी लोग आते आ रहे थे उधर से, खाने बिना पानी बिना उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। जहां तक सहयोग हुआ हम लोगों ने करवाया। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ देखा जाए, जिस तरह से आपने कहा कि किसको क्या उपलब्धता होनी चाहिए, किसके पास क्या जरूरत है, क्योंकि इस दौरान देखा गया लोगों को जरूरतें बहुत थी। बहुत सारे आपके पास मामले होंगे, मैं चाहूंगा उनमें से किसी एक का या जिक्र करें आप, जिनको जरूरत थी और आपने वहां तक मदद पहुंचाई। ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद हम लोगों ने पहुंचाया। जो मान लीजिए कि उधर से लोग दिल्ली से लोग आ रहे थे इधर जाने के लिए, पैदल बैग लिए, झोला लिए लोग पैदल जा रहे थे। उनको रोक करके हम लोगों ने खाना दिलवाया, आर्थिक सहयोग की उन लोगों का, जो लोग पहुंच जाए। कुछ पैसा भी हम लोगों ने दिया कि भाई आप लोग भाड़ा किराया यहीं से टेम्पू मिले अपना पकड़ के अपना चले जाएंगे आप लोग। अच्छा, बिहार सरकार में किया, मोहम्मदपुर में किया, गोपालगंज में किया, कई जगह किया, हम लोगों ने करवाया। हरकेश जी, बिहार सरकार ने लगातार कोशिशें की कि इस हालात पर नियंत्रण पाया जा सके। आपकी नजर में बिहार सरकार के जो प्रयास हैं वो किस हद तक काफी आपको नजर आते हैं कि नियंत्रण पाने के लिए ये प्रयास सरकार के काफी हैं? सरकार तो प्रयास किया, हर एंगल पर सरकार के लोगों ने लोग लगे थे, प्रयास कर रहे थे कि नियंत्रण में रहे ही। ऐसा ही महामारी है कि इसे जितना ही दूर लोग दूर रहें, लोगों से कम मिला जुला करें। हर आदमी को यही प्रयास करना चाहिए कि कम से कम बिना आवश्यकता का घर से बाहर नहीं जाए। सबसे बड़ी दवा वही है। सरकार ने प्रयास किया, सरकार भी अच्छा प्रयास किया, जितना चाहिए इन लोगों ने प्रयास करवाया कोरोना पर। अच्छा, साथ ही साथ देखा जाए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तमाम नेता सामने आए, तमाम लोग सामने आए, आप भी जन जागरण मंच के जरिए आगे पहुंचे, लोगों तक मदद की। आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं बिहार के अंदर, ठीक है, और कोरोना वॉरियर्स जो लोगों के बीच में रहे, उनकी एक पहचान लोगों के बीच में बनी, क्योंकि संकट के काल में जो काम आ जाए वही जनप्रतिनिधि होना भी चाहिए लोगों का। तो ऐसे में आपका भी कोई प्लान है क्या? देखिए, हम लोग निस्वार्थ आदमी है, निस्वार्थ भाव से पब्लिक का सेवा करना हमारा तो पहले से ही 10-20 साल पहले से पुराना अपने माने जेहन में है। जैसे छठ पर्व होता है तो उसमें साड़ी का वितरण, नारियल का वितरण, जाड़े के दिन में कंबल का वितरण, निस्वार्थ भाव से हमारी आदत में है, हम ये करते हैं। अब रह गई चुनाव की बात, तो चुनाव अगर समय आएगा, कोई पार्टी के लोग अगर चाहेंगे कि इनको चुनाव लड़ाया जाए तो मैं उसे अलग नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ भी सकता हूँ। जहां तक पार्टी की सवाल है, तो अभी किसी पार्टी से मान लीजिए कि लड़ने के लिए न मेरा कोई बात हुआ है, न मेरा ये है कि मैं इस पार्टी से लड़ूंगा। कोई पार्टी अगर चाहेगी कि मैं चुनाव लड़वाऊं तो मैं चुनाव लड़ भी सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, किसी पार्टी से आपकी बातचीत हो, किसी पार्टी से नजदीकियां हो? क्योंकि देखिए, जो लोग आपको जानते हैं और आपको चाहते हैं कि आप आगे आए राजनीति में, उन लोगों को कम से कम एक इंडिकेशन मिल जाए अगर आपकी किसी पार्टी से बात चल रही हो तो। नहीं, पार्टी से तो कोई बात अभी हमारी नहीं चल रही है। अभी चुनाव लड़ने के क्रम में किसी पार्टी से बात नहीं चल रही। कोई पार्टी अगर कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ठीक है। अच्छा, कोरोना के हालातों को अगर देखें तो ये कितनी बड़ी महामारी आपको लगी, क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका भी है और समाज सेवी आप रहे हमेशा। कितनी बड़ी महामारी है ये, कितना बड़ा संकट का समय है, और ऐसे समय में किस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए? यह तो महामारी बहुत बड़ी महामारी है। महामारी तो समझिए कि इससे बड़ा महामारी तो हमको लगता है कि मैंने हम लोगों के पीछे वाला पीढ़ी को भी नहीं मिला था कि इतना बड़ा महामारी देश में आया हो।
ये बहुत बड़ा संकट का समय है। पूरी देश का, पूरी दुनिया परेशान है इस महामारी से। और आज का सिचुएशन भी हम लोग देख रहे हैं टीवी न्यूज के चैनल से कि आज का स्थिति और दिन पर दिन हम लोग की खराब होते जा रहा है। बहुत चिंता का विषय है ये कोरोना जो है, बहुत चिंता का विषय है। आगे अभी क्या होगा जी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। और ये जिस तरीके के हालात आज हैं, सरकार के स्तर पर, क्योंकि आप वहां रहकर देख पा रहे हैं, सरकार के स्तर पर जो प्रयास हैं, चाहे वो कम्युनिटी किचन की बात कर लीजिए या फिर पुलिस के कोरोना वॉरियर्स की बात कर लीजिए या राहत देने की बात कर लीजिए, ये सारी चीजें आपको लगता है कि रेगुलर बेसिस पर हो रही है, जैसे सरकार की सोच है वैसे ही ग्राउंड पर चीजें हैं? नहीं, ग्राउंड पर तो चल रहा है। अब तो बंद हो गया जो भी आज एक हफ्ता से जो स्कूल विद्यालय में लोगों को रखा जाता था, सरकार ने उसको बंद कर दिया। लेकिन पहले जब तक चला उस समय ठीक था। उस समय लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हर विद्यालय में, हर सरकारी संस्था में जो लोगों को रखा गया था वहाँ सरकार कर रही थी। पुलिस प्रशासन के लोग भी इस महामारी में अच्छा सहयोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। मजदूरों, श्रमिकों का एक बड़ा मुश्किल दौर रहा इस पूरे कोरोना के संकट काल में, देखें उनको लेकर किस तरीके की तस्वीरें आपकी नजर में आई? ये तो मजदूरों की जो संकट है, ये तो बहुत बड़ा संकट। देखिए इसमें मजदूर में तो बहुत लोग ऐसे मजदूर हैं जिनको रोज कमा के रोज खाना है। आए हर जगह से, दिल्ली से, बम्बे से, सारे लोग पैदल, ट्रक से। अब तो देखे हैं कि ट्रक पर 100 मजदूर चढ़ के उधर से आ रहे थे बिना खाए बिना पिए। तो मजदूरों के लिए तो ये बहुत बड़ी संकट है। यहाँ बिहार में उद्योग धंधे नहीं है जहाँ मजदूर अपना काम कर सके। बाहर से सारे लोग आ गए बिहार में। तो क्या आपको ये लगता है सरकार के स्तर पर मजदूरों को, श्रमिकों को लेकर कोशिशें जो थी वो काफी नहीं थी? यही वजह है कि इतना ज्यादा मुश्किल के दौर में मजदूरों को पलायन करना पड़ा? हाँ थी, ये तो बात सही है कि वहाँ जो, अरे हम लोग सुने कि दिल्ली उल्ली में कहीं कहीं जितने झुंगी झोपड़ी में हम लोग यहाँ के मजदूर रहते थे, लाख के बिजली काट दी गई, वहाँ का पानी काट दिया गया, सारे लोग तबाह होकर के। अब लोग मजदूरों को ये लगा कि हम लोग मर जाएंगे तो यहाँ रह के मरने से अच्छा है कि चल के रास्ते में कहीं, इसलिए सारे लोग निकल पड़े। बिल्कुल, यही हालात हमने कहीं ना कहीं देखे भी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।